जय श्री राधे। दोस्तों, श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा के पश्चात हम चलते हैं ब्रज क्षेत्र की उस भूमि पर जहां वृषभानु कुमारी श्री राधा रानी और नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की अनेकों लीलाएं रचाई थीं। यह है बरसाना और नंदगांव की दिव्य यात्रा। अभी हमने गोवर्धन से बुक किया है ऑटो जो हमें बरसाना और नंदगांव के दर्शन करवाते हुए वृंदावन छोड़ेगा। हमने पूरा ऑटो बुक किया है वृंदावन तक के लिए, इसलिए ऑटो का चार्ज हमें पड़ा है 1500 रुपए 6 लोगों के लिए। अगर आप शेयरिंग ऑटो में आते हैं तो आपको लगभग 40 रुपए प्रति व्यक्ति का चार्ज लगेगा। आप चाहें तो आप मथुरा या वृंदावन से ऑटो या ई बस लेकर सीधा बरसाना पहुंच सकते हैं। बात करें अगर दूरी की तो गोवर्धन से बरसाना तक की दूरी 20 किलोमीटर की है। श्री राधा नाम लेकर हम शुरू करते हैं अपनी इस पवित्र यात्रा को। आप मानसिक रूप से सम्मिलित हो जाएं हमारी इस यात्रा में और ऐसा महसूस करें कि आप हमारे साथ घर बैठे यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं श्री जी के गांव बरसाना में। बरसाना सिर्फ एक स्थान नहीं अपितु प्रेम, भक्ति और रास की अद्भुत अनुभूति है। यहाँ हर कड़ में राधा रानी का निवास होता है। चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा यह नगर एक अलौकिक सौंदर्य से भरपूर है। इन पहाड़ियों को राधा रानी की लीला स्थली भी माना जाता है। बरसाना पहुंचकर सबसे पहले हम चलते हैं श्री राधा रानी मंदिर में, जो बरसाना की ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को श्री लाडली जी का मंदिर या श्री राधा रानी महल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। आइए हम भी श्री राधा नाम लेकर सीढ़ियों के रास्ते चलते हैं श्री राधा रानी मंदिर की ओर। सीढ़ियों से चलते समय हर कोई जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठता है। अगर बात करें मंदिर के इतिहास की तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र राजा ब्रजभान ने की थी। वहीं वर्तमान मंदिर की संरचना का निर्माण 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव और नारायण भट्ट ने कराया था। मंदिर की संरचना में खूबसूरत प्राचीन सभ्यताओं की नक्काशियां देखने को मिलती हैं। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर राधा नाम का जाप करता है। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं मुख्य मंदिर प्रांगण के अंदर और आप दर्शन कर रहे हैं राधा रानी श्री लाडली जी महाराज के। आप घर बैठे दर्शन करें और आप ऐसा महसूस करें कि आप स्वयं हमारे साथ मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। मंदिर के अंदर पहुंचकर मन भक्ति भाव और प्रेम से भर जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो समय ठहर गया हो और साक्षात हमारी प्यारी राधा रानी हम भक्तों को करुणा, प्रेम और आशीर्वाद भरी निगाहों से निहार रही हों। दोस्तों, श्री लाडली जी महाराज की मनमोहक छवि का वर्णन शब्दों से करना संभव नहीं है। मन धीरे धीरे शांत और राधा नाम की महिमा में प्रेम में होता जा रहा है। वृषभानु कुमारी लाडली जी महाराज श्री राधा रानी की जय। राधे राधे, जय श्री राधे। मंदिर के ऊपर से बरसाना क्षेत्र का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। मंदिर में दर्शन के पश्चात हम आ गए हैं नीचे और अब चलते हैं नंदगांव की ओर। आप चाहें तो बरसाना में और भी प्रमुख स्थानों के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जैसे कीर्ति मंदिर, जो कि श्री राधा रानी जी की माता माँ कीर्ति के नाम पर रखा गया है। दूसरा है मान मंदिर। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी एक बार भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को इसी स्थान पर मनाया था, इसलिए इस स्थान को मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है दान बिहारी मंदिर। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की विवाह के लिए धन जुटाने में असमर्थ था। तब उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण की बेटी के विवाह के लिए श्री राधा रानी जी के भजन के बराबर इसी स्थान पर सोने का दान दिया था, इसलिए इस स्थान को दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे भक्त बरसाना की परिक्रमा से ही अपनी बरसाना की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप भी परिक्रमा कर सकते हैं और परिक्रमा के दौरान आपको राधा कुंड, सांकरी खोड़ इत्यादि स्थलों के भी दर्शन हो जाएंगे। बरसाना की लट्ठमार होली भी बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि लट्ठमार होली बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। यह होली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के प्रेम प्रसंगों से जुड़ी है। इस होली में नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं, जिसे लट्ठमार होली कहा जाता है।
बरसाना से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं नंदगांव की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की अनेकों लीलाएं रचाई थीं। यही वो स्थान है जहां यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया और नंद बाबा ने बाल गोपाल को अपने आंचल में पाला था। बरसाना से नंदगांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है और बरसाना से आप शेयरिंग ऑटो में 20 रुपए प्रति व्यक्ति का चार्ज देकर नंदगांव पहुंच जाएंगे। हम भी पहुंच गए हैं नंदगांव और अब चलते हैं नंदगांव के सबसे प्रमुख मंदिर नंद भवन मंदिर की ओर। नंद भवन मंदिर नंदीश्वर पहाड़ी पर स्थित है। हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को मन में धारण करके शुरू करते हैं सीढ़ियों से चढ़ाई और चलते हैं नंद भवन मंदिर की ओर। सीढ़ियों के रास्ते में आपको काफी सुंदर शॉप्स देखने को मिलती हैं, जहां पर आप प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। हम अभी पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। प्रसाद लेकर हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर। नंदीश्वर पहाड़ी के ऊपर एक विशाल क्षेत्र में बना ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास कराता है। हम चलते हैं मुख्य मंदिर प्रांगण की ओर। यहाँ मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की बहुत सारी खूबसूरत लीलाओं का चित्रण किया गया है और सामने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा और माता यशोदा की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के अंदर भगवान कृष्ण बलराम की मूर्तियां स्थापित हैं। उनके दाईं ओर और बाईं ओर माता यशोदा और नंद बाबा की मूर्तियां भी स्थापित हैं। माता यशोदा की मूर्ति के बगल में राधा, रोहिणी जो कि बलराम की माँ थी और रेवती जो बलराम की पत्नी थी, उनकी भी छवियां स्थापित हैं। आप घर बैठे दर्शन करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। नंदीश्वर पहाड़ी से नंदगांव का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। नंद भवन मंदिर के पश्चात आप नंदगांव में स्थित दूसरे प्रमुख स्थानों के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, जैसे नंदीश्वर महादेव मंदिर। भगवान श्री कृष्ण की बालकाल की लीलाओं का आनंद लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं नंदीश्वर पर्वत पर निवास किया करते थे। नंदीश्वर पहाड़ी पर ही नंद भवन के पास शिव जी का मंदिर स्थित है। इसके बाद आप जा सकते हैं पावन सरोवर पर। नंदीश्वर पहाड़ी की तलहटी में स्थित यह सरोवर, जहां माता भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराती थीं। राधा रानी हर सुबह इसी कुंड के किनारे श्री कृष्ण के लिए भोजन इत्यादि बनाने आती थीं, इसलिए इस सरोवर का विशेष महत्व है। इसके बाद आप जा सकते हैं चरण पहाड़ी। ऐसा माना जाता है कि चरण पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान हैं। आप यहाँ पर जाकर के साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह देख सकते हैं। दर्शन केवल आंखों से नहीं, हृदय से किए जाते हैं। बरसाना और नंदगांव की यात्रा हर जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देती है, तो एक बार जीवन में बरसाना और नंदगांव की यात्रा पर अवश्य आएं। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताएं क्या आप बरसाना गए हैं या आप कब जाने वाले हैं। अगर आपने हमारी ब्रज यात्रा की सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें हमने ब्रज यात्रा की शुरुआत की थी गोवर्धन परिक्रमा से। हम मिलते हैं आपसे ब्रज यात्रा सीरीज के अगले वीडियो में। आप बने रहें चैनल पर। राधे राधे।